दीगर शोबों और तिजारत की तरह हालिया सैलाब के असरात मवेशी मंडियों पर भी मुरतब हुए। बाकी शहरों और इलाकों की तरह कोयटा की मवेशी मंडियां भी शहर के ऐसे इलाकों में हैं जो आबादी से ज़रा दूर हैं, जिसकी वजह से कोयटा की मवेशी मंडियों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मंडी मालकान और व्यापारियों का कहना था कि उनके लिए किसी किस्म की मदद नहीं पहुंची, ना ही नुकसान के हवाले से कोई पूछने आया। नुकसान हुआ था और ये पानी जो है ऊपर से बहुत आ रहा है, मगर रास्ता एक छोटा है। मगर अभी हम लोग इसी वजह से बोल रहे हैं कि नाली थोड़ा बड़ा हो जाए। नुकसान तो बहुत हुआ है मगर अभी तक किसी को हम लोगों ने नहीं देखा है। देखो जो भूसा है इन लोगों के लिए, खुराकी मवाद है, सारा ख़राब हो गया है। जो भूसा वगैरह है, इसका गंदम है, इसका जो है ज्वार वगैरह है, ये सारा ख़राब हो गया था। अभी भी वो कमरे में पड़ा था। अभी हम लोग तो किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। अभी हम लोग सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाए, ये काम खुद कराए। कई जानवरों को बहा ले जाने समेत बड़ी मिकदार में चारा भी खराब होकर नाकाबिले खुराक हो गया। इस समेत मंडियों की दीवारों को भी काफी नुकसान हुआ। व्यापारियों ने अपनी मदद आप के तहत सैलाबी रेलों के अखराज के लिए रास्ते बनाए। जी, हम मौजूद हैं मशरकी बाईपास में एक मवेशी मंडी में, जहां पे हमने देखा कि सैलाब से मुतासिर होने वाले कई दीगर कारोबारों समेत व्यापारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। ना कोई ज़िम्मेदार शख्स आया, ना इनसे किसी ने बात की, ना इन्होंने एहतजाज किया। इस वजह से इन्हें नज़रअंदाज किया गया। इन्होंने बल्कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाया। इनका मुतालबा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी आफतें, बारिशें और सैलाब जैसी तबाही से बचने के लिए इंतज़ामिया को पहले से इसके मेजर्स लेने चाहिए, ताकि पहले जो नुकसान हुआ उस नुकसान से बचा जा सके। मोहम्मद इब्रार, वश न्यूज़, कोयटा।